औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन-ए-सुत्तून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। एक 30-32 साला शख्स चेहरे से शदीद मायूस नज़र आ रहा था। बड़ी आहिस्तगी से बात कर रहा था, गमगीन नज़र आ रहा था। इसके दोनों पैरों में शदीद दर्द था। मरीज़: सर, मेरे पैरों में शदीद दर्द हो रहा है। ये देखिए ना सर, इन दोनों पिंडलियों में, और दर्द चढ़कर मांडियों तक जा रहा है। जब मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हुआ होता हूँ तो इनके साथ भागते भागते थक कर रुक जाता हूँ, भाग नहीं पाता हूँ और अपने माऊ जगह को हाथ से आहिस्ता आहिस्ता दबाता है। डॉक्टर: कब से हो रहा है? मरीज़: सर, पिछले हफ्ते से। इसकी वजह से मैं अपने काम पर भी नहीं जा रहा हूँ। खैर, मेरे पास अभी भी बहुत से CL और SL बाकी है। छुट्टी तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ दौड़ नहीं पा रहा हूँ सर। दर्द में आराम ही नहीं आ रहा है। डॉक्टर: तो जब आप एक हफ्ते से परेशान हो तो इसके लिए क्या इलाज लिया? मरीज़: कुछ नहीं सर, जब भी आराम आता है तो मैं ठीक लगता है, लेकिन उठने के बाद या चलते फिरते से या बच्चों के पीछे दौड़ने से बहुत दर्द होता है। आराम ही नहीं आ रहा है। इसके चेहरे पर एक लाचारी, बेचारगी और कमज़ोरी नज़र आ रही थी। कल तो बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए ज़िद कर रहे थे तो मैं इनके साथ खेल ही नहीं पाया, इनको मना कर दिया। इसके जो 3 रूब्रिक हमने लिए: डिल्यूजन पुअर ही इज़, इम्पेशंस ही ड्यूरिंग विथ, और डिल्यूजन परसिक्यूटेड बीन ऑफ। और इसकी दवाई थी बेलाडोना। हमने इसको बेलाडोना के 3 खुराकें दी। इन रूब्रिकों को कलब करने पर हमें बेलाडोना मिलती है। बेलाडोना 200 की 3 खुराकें दी। अगली बार जब वो आया तो बहुत ही खुश था और आते ही कहता है, शुक्रिया सर, दर्द तो गोया के गायब भी हो गया है, लेकिन सर एक और तकलीफ़ है जो कि मैंने उस वक्त नहीं बताई थी। हर दवाई की फितरत में यही होता है कि इंसान का एक जगह से जहन हटता है तो दूसरी जगह चला जाता है। डॉक्टर: क्या तकलीफ़ है? मरीज़ सर कहता है और अपने सर नीचे झुकाकर बड़े आहिस्तगी से कहता है, वो मुझे शहवत की बहुत ख्वाहिश होती है। डॉक्टर: हाँ, तो फिर तुम क्या करते हो? मरीज़: सर, मुझे रोज़ नहाने का मन करता है। डॉक्टर: तो फिर तुम क्या करते हो? मरीज़: सर, वो फरी के सानी मना करती है। डॉक्टर: क्यों मना करती है? मरीज़: सर, वो एक तो इन्हें हैज़ काफ़ी दिनों तक चलता है और घर में इस बात को लेकर हर रोज़ झगड़ा भी होता है। डॉक्टर: तो फिर आप क्या करते हो, ये बताओ। मरीज़: मेरा इतना पूछना ही था कि मरीज़ कुछ देर के लिए चुप बैठ गया और फिर आहिस्ता से कहता है, सर, झलक लगाता हूँ। और इसे बहुत से तकलीफ़ थी उसको। खैर, ये किसी और दवाई का केस था, फिर कभी हम इसी दवाई के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज जो हम बेलाडोना को समझ रहे हैं, इसके रूब्रिक को अच्छे से समझिए। डिल्यूजन पुअर ही इज़, इसमें बेलाडोना, ब्रायोनिया, कैलकरिया फ्लोर, हैपर्स, मेजोरियम, नक्स वेमिका, सोरायनम, सेपिया, स्ट्रोमोनियम और वेलार। डिल्यूजन परसिक्यूटेड बीन, ऊपर के रूब्रिक से अगर मिलाएं तो बेलाडोना अकेली दवाई आ जाती है। इम्पेशन हीट विथ बेलाडोना और नक्स वेमिका इसमें आती है। लाइट डिज़ायर फॉर बेलाडोना और स्ट्रोमोनियम आती है। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट बेलाडोना।
हमने जो पहले रूब्रिक लिया था डिलीजन परसिक्यूटेड बीन, मतलब कोई किसी के कब्ज़े में है, और इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अक्सर हम इस वक्त करते हैं जब कहा जाता है कि कोई भूत प्रेत इस शख्स पर आ गया, यानी अब ये इसके कब्ज़े में चला गया, इसको गोया कि अब होश ही हवास ही नहीं रहा, अब गोया कि ये शख्स इसके इशारे पर नाच रहा है। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है मसलन आपने अपना मकान किसी दूसरे को बेच दिया और कुछ सालों के लिए इस घर में किराए से ही रह रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके घर पर आपका कब्ज़ा हटकर फरीक सानी का कब्ज़ा आ गया। अब तो जो इसका नया मालिक है इसको भी इसके हिसाब से ही चलना पड़ रहा है, यानी अब आप इसके कब्ज़े में चले गए। अब वो जानदार हो या बेजान, यानी हालत हमारे मरीज़ की भी यही थी कि अब ये दर्द के कब्ज़े में चला गया था, और दर्द जैसे जैसे इसको नचा रहा था, ये शख्स भी उसी के इशारे पर नाच रहा था। तो अब इसकी खुद की तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, अब वो दर्द वाले भूत के कब्ज़े में चला गया था। इसकी तो ये ख्वाहिश थी कि बच्चों के साथ दौड़ूं, खेलूं, लेकिन इस दर्द ने तो उसे हर फेल से दूर ही कर दिया, यानी अब इसके कुछ नहीं चल रहा है, बल्कि दर्द वाले भूत की ही चल रही है, जिसके कब्ज़े में हमारा मरीज़ आ चुका है। इसने कहा कि मैं अपने किसी काम में तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, यानी करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इसको करने नहीं दिया जा रहा है, यानी अब इसको अपने दर्द के हिसाब से ही चलना पड़ रहा है, यानी दर्द ने इसे पूरी तरह दबोच लिया है। इसके लिए इसे परसिक्यूटेड कहा गया है। दूसरा रूब्रिक डिल्यूजन पुअर ही इज, यानी अब वो गरीब है, और ये लफ्ज़ हमारे सामने आते ही एक झोपड़पट्टी में रहने वाला गंदे कपड़े वाला शख्स आ जाता है जिसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते, जबकि हमारा मरीज़ तो एक ऊंचे घराने का अमीर शख्स था जिसका बंगला ही करोड़ों रुपये का था। तो फिर हमने इस रूब्रिक को क्यों लिया? अगर हम इस रूब्रिक को ऑन द लाइन देखें तो हमें तो यूँ ही लगेगा कि, लेकिन इसके रूब्रिक को बैन सुद्दून यानी बिटवीन द लाइन मेटाफॉर देखें तो समझ में आता है। अब चूँकि हमारे मरीज़ में वो ताकत मौजूद नहीं रही थी, दर्द पैर की वजह से, जिसकी वजह से वो चलने फिरने, दौड़ने, बच्चों के साथ खेलने से कासिर था, गोया कि अब हमारा मरीज़ सेहत से गरीब हो गया था। तीसरा रूब्रिक जो था इम्पेशेंट हीट विथ, हीट यानी क्या है? अब जैसे ही किसी शय का दर्जे हरारत बढ़ता है, इसमें मौजूद मॉलिक्यूल्स और एटम्स की रफ्तार बढ़ती है। जितनी हरारत कम होती है इतनी ही पार्टिकल्स भी एक लय में, हम आहंगी में हारमोनियसली होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हरारत बढ़ती रहती है इनकी रफ्तार भी बढ़ती जाती है, यानी अब वो इनमें एक तरह की उथल पुथल शुरू हो जाती है। मसलन आप किसी पतीले में पानी गर्म करने रखते हैं तो पहले पानी खामोश था, कुछ देर बाद इसमें हलचल शुरू हो गई और फिर बुलबुले निकलने लगे, और कुछ देर बाद तो गोया के बुलबुलों का भूचाल आ जाता है। हमारे मरीज़ में भी एक तरह का भूचाल आ गया था और इसकी ज़िंदगी की हार्मनी डिस्टर्ब हो गई थी, और ये खुद के हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा था, और ये उस उथल पुथल से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना चाहता था। कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट, और वो इसके लिए बेसब्रा हो गया था, इसीलिए वो बार बार एक ही बात कर रहा था, ठीक नहीं लग रहा है। मतलब वो जानना चाहता है कि ये क्यों हो रहा है और इससे उसे कब
छुटकारा मिलेगा, लाइट डिज़ायर फॉर। अब इस मिसाल को देखिए जिसमें 3 रूब्रिक बताए गए, जैसे जिसे क्लब करने पर बेलाडोना दवाई अकेली आ जाती है, और वो ये है फ्रीविलस, लाइट डिज़ायर फॉर और क्रेडुलस। बेलाडोना फ्रीविलस, वो जो संजीदा ना हो, बेफिक्र मरीज़। डॉक्टर मैं पहले मर्ज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि इस मर्ज की वजह से मेरी जान पर कुछ नुकसान हो सकता है। वो तो वालिद मुझ पर भड़क गए, इसीलिए मैं आ गया, वरना मैं तो कल आने वाला था। ये है फ्रीविलसनेस। तो ना मरीज़ के जेस्चर में संजीदगी नज़र आती है और ना इसके लफ्ज़ों में, बल्कि वो तो बचना चाहता है। वो तो बचना चाहता है हमारे कंसल्टिंग रूम से। वो तो बचना चाहता है कैरिड फास्ट। वो तो बचना चाहता है कि खुद अपनी अलामात डॉक्टर को बताए। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड। एक मरीज़ हमारे पास आया और इसके बगल में बड़े बटाटे जैसा फोड़ा आ गया था। फोड़ा लाल भड़क और इसका मुंह भी बड़ा हुआ था, जिसके अतराफ में 4 आने जैसी जगह पर हल्दी जैसा पीला कि देखकर डॉक्टर भी डर जाए, लेकिन इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर कब से है ये? मरीज़ 1 महीना हो गया सर, और मुस्कुराता है। तो इस तरह बेलाडोना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है तो है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगली दवाई के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।